मूवी के स्टार्ट में हम कैप्टन जहान बख्शी को देखते हैं, जिसका मानना है कि उसकी मर्जी के बिना उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता और वो अपनी टीम के साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन में जाता है। तो इन्हें आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक लड़की स्विमिंग करती मिलती है। तो जहान इसे हेडक्वार्टर ले आता है, जिससे सीनियर ऑफिसर पूछताछ करते हैं। तो सुहानी कहती है, सर मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है, मुझे स्टेट लेवल चैंपियन का मेडल भी मिला है, मैंने हर जगह स्विमिंग की है, सी पुल नदी तालाब हर जगह, सिर्फ हिमालय के हार्ड सल्फर में नहीं की थी, इसलिए मैं यहाँ स्विमिंग कर रही थी। पर मुझे नहीं पता था कि ये आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वरना मैं नहीं आती। और मैं तो यहाँ अपने फ्रेंड के साथ क्रिसमस कैंप में आई थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ कोई आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड नहीं लगा था। तो जहां सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें सुहानी खुद बोर्ड को दूसरी ओर घुमा रही थी, जिससे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए कर्नल इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक दिन रोकते हैं और इसे अपने आर्मी क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करते हैं और सुहानी को अपने घर अपनी बेटी काम्या के पास भेजते हैं, जहां सुहानी कपड़े चेंज कर सके। सुहानी को ये लगता है कि इनोसेंट होने के बावजूद भी जहान की वजह से यहाँ फंस गई, इसलिए वो जहान को एक अपॉलॉजी लेटर देती है और कहती है तुम इस पर साइन करो, तुमने गलती एक्सेप्ट की, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसी हूँ। लेकिन जहान इसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद सुहानी काम्या के पास आती है और कपड़े चेंज करती है, जिसके बाद हम उसे पार्टी में देखते हैं जहाँ सुहानी शराब पीकर एक तगड़ा वाला डांस करती है। फिर हम दोनों को एक रिवर ब्रिज पर देखते हैं जहाँ सुहानी उस अपॉलॉजी लेटर पर साइन करने को बोलती है, पर जहान उसे फाड़ देता है। तो सुहानी कहती है अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, पर जहान उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन सुहानी सच में कूद जाती है। इसके बाद हम दोनों को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं जहां इसके इस हरकत से नाराज रहता है और फाइनली इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने पर इसे वापस जाने की परमिशन देता है और उस अपॉलॉजी लेटर पर साइन भी कर देता है। तो सुहानी कहती है भीख में नहीं चाहिए तुम्हारी साइन, अगर गलती हुई हो तो एक्सेप्ट करो। तो जहान कहता है शर्तों पर काम करने वालों में से मैं नहीं हूँ, जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, वरना कोई मुझसे करवा नहीं सकता। और तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई, अगर समझ पाती तो अपॉलॉजी लेटर नहीं लव लेटर लिखती। फाइनली सुहानी अपने घर अमृतसर आ जाती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, पर डैड बहुत नाराज रहते हैं इसकी इस गलती की वजह से। सुहानी की भाभी मिष्टी जो इस घर में एक बेटी की तरह रहती है, जिसका पति देश के लिए शहीद हो गया, पर सुहानी मिष्टी एक दूसरे को अपना दोस्त समझती हैं। नेक्स्ट सीन में सुहानी जहान से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर अफसोस जहान से बात नहीं हो पाती। दूसरी तरफ सुहानी मिष्टी से जहान के बारे में और बीते वक्त को बता देती है, जिससे मिष्टी को लगने लगता है कि सुहानी उससे प्यार करने लगी है, पर इस बात से सुहानी इनकार करती है। फिर हम देखते हैं अब सुहानी हमेशा जहान के बारे में सोचती रहती है और इधर जहान भी सुहानी को मिस करता है। उसके बाद जहान को किसी काम से अमृतसर आना पड़ता है और यहाँ उसकी मुलाकात सुहानी से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुहानी अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आती है जहाँ जहान भी आया होता है। एक्चुअली सुहानी के फ्रेंड के साथ जहान यहाँ आया रहता है। जहान को यहाँ देखकर सुहानी शॉक्ड हो जाती है और अब दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और होली के दिन दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। नेक्स्ट सीन में सुहानी घर वालों से कहती है उसकी फ्रेंड प्रीत वीकेंड पर शिमला घूमने जा रही है, पर डैड सुहानी को जाने से मना करते हैं, लेकिन सुहानी डैड को मना लेती है। पर सुहानी वीकेंड का बहाना करके जहान के साथ घूमने जाती है। जब कुछ दिनों बाद सुहानी वापस घर आती है तो डैड बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें सब पता चल गया था कि सुहानी वीकेंड का बहाना करके किसी फौजी के साथ घूमने गई थी। इस पर डैड बहुत गुस्सा होते हैं और सुहानी के घर से बाहर जाना, कॉलेज जाना सब बंद कर देते हैं और उसकी मोबाइल भी रख लेते हैं। सुहानी जहान को याद करके बहुत रोती है और खाना पीना सब बंद कर देती है। तो मिष्टी आती है और इसे प्रीत की एक चिट्ठी देती है जो जहान ने प्रीत को दिया था, जिसमें लिखा होता है कैसी हो सुहानी, तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, तुम्हारे कॉलेज भी आया था, कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से मैं वापस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये पढ़ते ही सुहानी भागी भागी जाती है, पर डैड आ जाते हैं। तो सुहानी कहती है पापा वो जा रहा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। दादी मुझे उसी से शादी करनी है, मैं सांस नहीं ले पाती उसके बिना। सब कहते हैं प्यार करो, स्कूल में, गुरुद्वारे में, बुक्स में, इंटरनेट पे, लेकिन जब कोई प्यार करता है तो सब उसके दुश्मन क्यों बन जाते हैं। दादी डैड से बात करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, पर डैड नहीं मानते। एक्चुअली इनके 2 भाई एक बेटा जो आर्मी में शहीद हो गए, इसलिए वो सुहानी की शादी किसी फौज वाले के साथ नहीं करना चाहते। तो डैड सुहानी से कहते हैं अगर वो चाहे तो फौज की नौकरी छोड़कर हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, तब मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। यही उसके प्यार का इम्तिहान है, अगर प्यार करता है तुझसे तो जरूर मानेगा तेरी बात, अगर नहीं माने तो भूल जाना उसे। सुहानी भागते स्टेशन आती है और जहान को देखकर खुश हो जाती है। तो सुहानी कहती है
हमारी फैमिली को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही जहान खुश हो जाता है और कहता है तो फैमिली से बोलो दूल्हा रेडी है, जल्दी से शादी करा दें। तो सुहानी कहती है पर डैड चाहते हैं तुम आर्मी छोड़ दो। तो जहान कहता है इतना बड़ा सेक्रीफाइस मांग रही हो मुझसे, तुम उन्हें क्यों नहीं छोड़ देती। ये कैसा प्यार है जहान, जो किसी एक के छोड़ने के बगैर पूरा नहीं होता। सुहानी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो खुद सोचो तुम्हारी खुशी किस में है। मेरी खुशी तुम में है जहान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मगर जिस तरह हर शेर में अल्फाज तो होते हैं पर हर अल्फाज शायरी नहीं, वैसे ही प्यार तो सब करते हैं सुहानी, पर हर प्यार में जुनूनियत नहीं। मेरी आर्मी मेरी जान देश के लिए, और अपना दिल तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। मरते दम तक इंतजार करूंगा तुम्हारा। अगर मैं वाकई तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा हूँ तो तुम जरूर आओगी। ये कहकर जहान चला जाता है। सुहानी रोती है, जहान को रोकती है, पर जहान चला जाता है। इसके बाद सुहानी अपनी फैमिली से बात करती है कि जहान प्यार के लिए अपनी नौकरी छोड़ दे, ये ठीक नहीं होगा, और मैं अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली छोड़ दूं, ये भी ठीक नहीं होगा। इसलिए सुहानी फैसला करती है कि वो जहान और अपने प्यार को भुला दे तो सभी के लिए सही होगा। यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं, पर सुहानी जहान को भूल नहीं पाती। इसे हर जगह जहान नजर आता है। फाइनली सुहानी जहान के पास जाने का फैसला करती है और एक बार फिर अपनी फ्रेंड प्रीत के साथ कॉलेज कैंप में घूमने जाती है। तो मिष्टी कहती है तू जा रही है, क्या ये ठीक है। तो सुहानी कहती है उसके इंतजार में दर्द है, उसे भूल जाने में भी दर्द है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस कंफ्यूजन में है कि उसका इंतजार करूं या उसे भूल जाऊं। सुहानी तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा सेफ पानी के किनारे होता है, लेकिन जहाज किनारे खड़े रहने के लिए नहीं, लहरों से जूझने के लिए बनता है। तुम्हारी तरह मैंने भी एक फौजी से प्यार किया है, हार तो नहीं मान सकती। फाइनली सुहानी जहान के पास आती है तो यहाँ एक फेयरवेल पार्टी रहता है, जहाँ कर्नल अपनी बेटी काम्या का एंगेजमेंट जहान के साथ इस पार्टी में अनाउंस करने वाले थे। ये सुनकर सुहानी शॉक्ड हो जाती है और काम्या से छुपकर उसके पीछे जाती है। तो काम्या जहान को गले लगाते देख सुहानी को बहुत तकलीफ होती है। इसे लगता है जहान भी काम्या को लाइक करता है। ये देखकर सुहानी यहाँ से रोते हुए चली जाती है। तब हम देखते हैं जहान कहता है काम्या मैंने बहुत कोशिश की प्रैक्टिकली सोचने की, पर मेरे पास एक ही दिल है और वो मैं किसी और के नाम कर चुका हूँ। मैं सुहानी को कितना प्यार करता हूँ ये तब नहीं पता था जब प्यार हुआ था, पर अब जब उस रिश्तों को तोड़ने का वक्त आया तब पता चला कि सुहानी के बगैर मेरा कोई वजूद ही नहीं। इधर सुहानी जहान को सोचकर खूब रोती है तो मिष्टी सुहानी को समझाती है कुछ रिश्ते ऊपर से तय होते हैं, उससे हम लड़ नहीं सकते। अब तू बाहर निकल और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे। नेक्स्ट सीन में यहाँ बर्फ के तूफान में एक गाड़ी फंस जाती है, जिससे जहान उसकी टीम ढूंढती है। फाइनली गाड़ी मिल जाती है जिसमें एक पूरी फैमिली थी और ये लोग कनाडा से अमृतसर शादी के लिए जा रहे थे, पर बर्फीले तूफान में फंस गए। तो दूल्हे यश के डैड जहान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जहान की वजह से आज इनकी फैमिली सेफ है, वरना ना जाने क्या होता। और इसलिए सब जहान को शादी में इनवाइट करते हैं, पर जहान जाने से मना करता है। पर सबके फोर्स करने पर फाइनली जहान मान जाता है और शादी में आता है। वैसे आज एंगेजमेंट रहती है और जब दुल्हन को आते देखता है तो जहान को बहुत बड़ा झटका लगता है। एक्चुअली दुल्हन कोई और नहीं बल्कि सुहानी रहती है, और जब सुहानी जहान को देखती है तो ये भी शॉक्ड हो जाती है। पर फाइनली एंगेजमेंट हो जाती है, जिसके बाद फिर डैड जहान का शुक्रिया अदा करते हैं और जहान के लिए एक बड़ी बात कहते हैं कि शादी रचाने वाला रब होता है, पर मैं कहता हूँ शादी कराने वाला भी रब से कुछ कम नहीं। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कैप्टन साहब। यहाँ एक तगड़ा गाना होता है और शादी में सिर्फ 48 घंटे रहते हैं तो तैयारियां भी शुरू हो जाती है, और डिनर में मिष्टी के हाथों से बने बंगाली रसगुल्ले खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो जहान कहता है सर आप लोग पंजाबी और मिष्टी बंगाली कैसे। तो डैड कहते हैं इन दोनों की लव मैरिज थी, 12 से ही मेरा बेटा इससे प्यार करता था, लेकिन हमें कभी नहीं बताया। वो तो एक दिन मार्केट में मैंने दोनों को आइसक्रीम खाते देखा तो मैंने बोला बस पहले शादी कर लो, उसके बाद जिंदगी भर आइसक्रीम खिलाते रहना। तो जहान कहता है क्या बात है सर, आजकल कहाँ ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो अपने बच्चों के नाजुक जज्बातों को समझे। आजकल तो दुनिया प्यार की दुश्मन है। ये सुनकर डैड जहान की बातों में खो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यश सुहानी के साथ एक झूले पर होता है और अपने आने वाले दिनों के बारे में सुहानी को बताता है, पर सुहानी खामोश चुपचाप बैठी रहती है। तो यश को लगता है कुछ तो बात है जो सुहानी से छुपा रही है, और जहान से भी कहता है मुझे नहीं लगता कि
सुहानी शादी से खुश है। ये मेरे दिल को एहसास हो गया है, पता नहीं कैसे पर हो जाता है कि सामने वाला तुमसे 100% प्यार करता है कि नहीं। तो जहान कहता है हाथ की लकीर पे मत जाए गालिब, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो यश कहता है लेकिन यहाँ गालिब कौन है, हाथ किसका है, लकीरें किसकी है जनाब, और नसीब किसका है ये तो मैं नहीं जानता। और यश सुहानी कमरे में आता है तो उसे एक लेटर मिलती है जो जहान ने दिया था। इसे पढ़कर यश को पूरा यकीन हो जाता है कि सुहानी किसी से प्यार करती थी, और इसे पता लगाने के लिए यश पूरे फैमिली के साथ एक गेम खेलता है और सबसे प्यार का मतलब पूछता है। सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं तो मिष्टी कहती है किसी के इंतजार में सारी जिंदगी बिताना यही है प्यार। और डैड कहते हैं लव इज सेक्रीफाइस, त्याग कुर्बानी, किसी भी जुनून के लिए कुर्बान हो जाना। तो जहान कहता है जैसे अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना या फिर अपने प्यार के लिए किसी और के प्यार की कुर्बानी मांगना। और सुहानी कहती है प्यार एक परछाई की तरह है, जब तक उसकी आदत पड़ जाती है शाम हो जाती है फिर वो गुम हो जाता है। यश उसी लेटर को पढ़ता है जिसे सुनते ही जहान सुहानी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और जब यश जहान से प्यार का मतलब पूछता है तो सुहानी यहाँ से चली जाती है। तभी जहान आता है और सुहानी से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। पर सुहानी जहान की बातों को नहीं सुनती और इसे दूर भागती है क्योंकि सुहानी को लगता है कि जहान इसे चीट कर रहा है। तो सुहानी कहती है तुमने मुझसे कहा था तुम सारी जिंदगी मेरा इंतजार करोगे, और क्या किया, 6 महीने में उस काम्या के साथ हो गए। इन दोनों की बातें यश की छोटी बहन रंगोली सुन लेती है। तभी डैड आते हैं और जहान को इसी वक्त यहाँ से जाने को बोलते हैं। रंगोली काम्या के बारे में पता करती है तो इसे पता चलता है काम्या की शादी तो किसी और से हुई है। इधर जहान वापस जाता है तो रंगोली आती है और जहान को रोकती है कि तुमने सुहानी को बताया क्यों नहीं कि काम्या की शादी किसी और से हुई है, जिसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है उसे क्या समझाया जा सकता है। तो रंगोली बताती है मैंने सुहानी से बात की, जिस दिन तुम्हारी एंगेजमेंट थी उस दिन सुहानी भी वहाँ आई थी, वो तुम दोनों को एक साथ देखकर वापस आ गई। जहान उसे सच बता दो वरना बहुत देर हो जाएगा। जहान वापस आता है और एक गाने के जरिए सुहानी को सब सच बता देता है। फ्रेंड्स ये सॉन्ग और यहाँ के सीन बहुत ही जबरदस्त हैं। यश को यह गाना सुनकर और सुहानी के रिएक्शन से अब यश को यकीन हो जाता है कि सुहानी जहान से ही प्यार करती है। तो यश कहता है सुहानी प्यार को वहाँ नहीं ढूंढते जहाँ वो होता नहीं, और जहाँ वो होता है वहाँ छुपाया भी नहीं जा सकता। और सबसे कहता है सुहानी जिससे बेइंतहा मोहब्बत करती है वो जहान है, सुहानी की शादी जिससे होनी चाहिए वो है जहान। ये क्या बात है अंकल जी, सुहानी का प्यार छीन के आप चाहते क्या थे, वो मुझसे शादी करके सारी जिंदगी बिना मुस्कुराहट के जिए। तो डैड कहते हैं तुम एक बाप की जिम्मेदारी क्या समझ सकते हो, एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी होती है कि हमेशा वो अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखे। इंसान कई बार शादी कर सकता है लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ एक बार ही होता है, और बड़े लकी होते हैं वो लोग जिन्हें जुनूनियत का प्यार होता है। जहान सुहानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो दादू कहते हैं पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है दादाजी कि शादी के कार्ड छप गए मेहमान आ गए तो शादी करनी ही पड़ेगी। आई बिलीव इट लव, और दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए एक के हजारों शादी तोड़ना मुझे मंजूर है। फाइनली यश की बातें सबको सही लगती है और सब सुहानी जहान की शादी करने को रेडी हो जाते हैं, पर सुहानी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो एक लड़का बताता है वो तो भाग गई। उसे ढूंढते सब स्टेशन आते हैं पर सुहानी कहीं नहीं मिलती। तो जहान अनाउंस करता है कि सुहानी तुम जहाँ भी हो प्लीज आ जाओ, क्योंकि आई लव यू सुहानी। सुहानी तुम्हारे चुप हो जाने से या मेरे चुप हो जाने से हमारा प्यार बट नहीं जाएगा, प्लीज कुछ बोलो सुहानी। अब तो अनाउंस भी करा दिया। सुहानी तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम नींद से जागोगी और अपनी लाइफ को फिर से रिवाइंड करके जीना चाहोगी, पर तब तक वक्त नहीं होगा सुहानी। हमें जीना है तो आज जिए, हम जिए, एक दूसरे के साथ जिए, ताकि लाइफ फिर कभी रिवाइंड करने की जरूरत ना पड़े। फाइनली सुहानी आती है और कहती है जहान तुम्हें पता है तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रही हूँ मैं, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो जहान कहता है खुद से इतना हमदर्दी करना ठीक नहीं, और दिल सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला, दर्द मुझे भी हुआ है। और फाइनली दोनों मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल ऑल नोटिफिकेशन सेट करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।